हेलो दोस्तों, आज मैं आपको AG3 के पेमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको ज्वाइनिंग के तुरंत बाद पहले मंथ से ही आपको कितना पेमेंट मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी CG व्यापा में बहुत सारे पद AG3 के हैं जो कि आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए AG3 जो है तृतीय श्रेणी का पद है, जिसका पे बैंड होता है 5,200 से 20,200, जिसका ग्रेड पे होता है 1900, जो कि लेवल 4 में आता है दोस्तों। इसका बेसिक होता है 19,500। 19,500 इसका बेसिक होता है, जो कि यही बेसिक से पूरा पेमेंट जो है कैलकुलेट होता है दोस्तों। देखिए, जो बेसिक पे के अलावा आपको कितना पेमेंट मिलेगा। बेसिक पे के अलावा आपको महंगाई भत्ता मिलता है, जो कि डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, जो कि 50% है। तो 19,500 का 50% जो कि हो जाएगा 9,750 रुपये। देखिए, इसके अलावा और आपको मिलेगा HRA तभी मिलेगा दोस्तों जब आप विभाग से कोई आपको घर नहीं दिया गया है, तभी ये आपको मिलेगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये आपका है अभी 7% बेसिक पे का। 19,500 का 7% आपका हो जाता है 1,365 रुपये। इसके अलावा आपको मिलेगा दोस्तों अदर अलाउंस, जो कि है 300 रुपये मिलता है। और इसके अलावा आपको मिलेगा ट्राइबल अलाउंस। अगर आप ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा 40 रुपये। तो अगर हम सबको जोड़ दें, 19,500 प्लस 9,750 प्लस 1,365 प्लस 300 प्लस 40, तो आपका पेमेंट हो जाएगा, ग्रॉस पेमेंट आपका हो जाएगा 30,955 रुपये। ये आपका हो जाएगा दोस्तों ग्रॉस पेमेंट। इसके बाद आपका इसमें डिडक्शन होगा, कटौती होगा। कटौती में होगा आपका पहला होगा GPF जो कि 12% कटौती होगा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, बट 12% इसका कटौती होता है GPF का। तो 19,500 का 12% अपन लेते हैं तो ये निकलता है 2,340 रुपये। उसके बाद आपका एक और कटौती होता है, जो कि GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 300 रुपये रहेगा। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम वो है जो जैसे आपको आपकी सेवा के दौरान अगर कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको इससे जो ये मतलब ये इंश्योरेंस है, आपको परिवार को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो इसी से होता है दोस्तों। 300 रुपये हो गया। अभी अगर अपन दोनों को जोड़ दें, कटौती को, टोटल डिडक्शन 2,140 प्लस 300, तो ये आपका हो जाएगा 2,640। तो नेट पेमेंट या नेट सैलरी आपको 30,955 माइनस 2,640, तो आपका हो जाएगा ये 28,315 रुपये। ये आपको फर्स्ट मंथ में ही मिलेगा दोस्तों, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब। देखिए, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपका इंक्रीमेंट कितना होता है। देखिए, पहला साल आपको जो आपका बेसिक है उससे आपका पेमेंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये जो दूसरा साल रहेगा वो आपको 3% इंक्रीमेंट होके मिलेगा। तो 3% इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा 20,100।
जैसे इसका 3% अपन निकालते हैं तो ये होता है 585, लेकिन इसको जो 100 से कम होता है इसको 100 मान लिया जाता है दोस्तों। तो ये 20,100 हो गया। फिर इसका 3% इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा 20,700 रुपये। 20,700 रुपये। फिर इसका 3% अपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21,300 रुपये। देखिए जो है परीक्षा विधि 3 साल का रहता है, मतलब ये अब ज्वाइन करेंगे तो ये 1 साल कंप्लीट हुआ इतना में, फिर ये दूसरे साल हुआ, फिर ये तीसरे साल हुआ, कंप्लीट हो गया आपको सेवा में। तो जब ये आप जब कंप्लीट हो जाएगा 3 साल, तभी ये आपको जो है इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा यहाँ से, मतलब आपका बेसिक पे से ही यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर इसका 3% जब आप चौथे साल में जब आप कंप्लीट कर लेंगे 4th ईयर में, तो ये बढ़ते जाएगा दोस्तों बेसिक पे आपका। लेकिन 3 साल तक आपका कोई बेसिक पे नहीं बढ़ेगा, जो पेमेंट बनेगा वो 19,500 के बेसिक पे से ही बनेगा। देखिए ये जो इंक्रीमेंट है वो आपका महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस से अलग है, क्योंकि महंगाई भत्ता जो दोस्तों साल में 2 बार बढ़ता है, 3% जनरली बढ़ता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बढ़ता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ा देता है, तो ये उससे अलग है दोस्तों। ये आपका इंक्रीमेंट जो है हर साल 3% होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।